गोरखपुर गांव में पुष्पा के बेटे राजू की शादी आरती नाम की लड़की से हो जाती है। अगली सुबह फूलों से सजी गाड़ी में नई दुल्हन आती है। उसके आते ही बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी गाड़ी के पास आ जाते हैं। जैसे ही महिलाएं दुल्हन को देखती है, उसकी तारीफ करते नहीं थकती। क्या बहू लाई हो पुष्पा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ऐसी सुंदर बहू तो नसीब वालों को ही मिलता है। हाँ, बहू तो अच्छी है, बस अब इस घर को अच्छे से संभाल ले और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, उसके बाद तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतनी बातें बोलकर सारी महिलाएं वहां से चली जाती है। पुष्पा के घर के बाहर एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, जहां एक चुड़ैल रहती थी। वो उस घने पेड़ की डाल पर बैठे सब नजारा देख रही थी। इस गांव के लोग तो ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे इससे सुंदर लड़की कभी देखी ही ना हो। जब मैं इंसान थी तो इससे भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन मेरे पति को तो मेरी कदर ही नहीं थी। इसे देखकर मुझे मेरे दिन याद आ रहे हैं। कितने अरमान से मैं अपने ससुराल गई थी, लेकिन मेरे पति ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। खैर, देखते हैं इस दुल्हन का अरमान इस घर में पूरा होता है नहीं। उसके बाद दुल्हन का गृह प्रवेश होता है। दुल्हन के घर के अंदर जाते ही सभी उसे घेर कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर सभी रीति रिवाज होते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने पति को देखकर आरती मुंह बनाने लगती है। उसका पति उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं करती है। क्या बात है आरती, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने तो तुम्हें कुछ बोला भी नहीं, फिर भी तुम जब से आई हो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरन मेरी शादी तुमसे करवा दी। ये बात सुनते ही उसके पति को जोर का झटका लगा। चुड़ैल भी पेड़ पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी की बातें सुन रही थी। देखो तो कैसी दुल्हन आई है, शादी करने के बाद बोल रही है आप मुझे पसंद नहीं हो। जब पसंद ही नहीं था तो किसी से शादी करके उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करना। ये लड़की तो बिल्कुल मेरे पति की भाषा बोल रही है। इस लड़के को कितना कष्ट हो रहा होगा जैसे मुझे हुआ था। अब लगता है मेरी परसों की अधूरी इच्छा इस घर में पूरी होगी। बस एक बार कैसे भी करके ये घर छोड़कर चली जाए तो मैं इसकी पत्नी बनकर इसके साथ रहूंगी। जो प्यार मुझे मेरे पति से नहीं मिला वो मुझे यहाँ मिलेगा। यही सोचकर चुड़ैल उसके घर में हर वक्त दोनों पति पत्नी पर नजरें टिकाए रहती थी, ताकि मौका मिलते ही वो राजू के साथ उसकी पत्नी बनकर रह सके। राजू भी उस दिन के बाद अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं बोला, ना ही वो किसी से इस बारे में बात करता है। सबके सामने वो एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते थे। आरती भी घर के सारे काम करती थी, जो भी उसकी सास करने को बोलती थी। लेकिन जिस दिन अकेले होते वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अब राजू आरती के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए तंग होकर एक दिन राजू अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं सोच रहा हूँ आरती को उसके मायके छोड़ आता हूँ। कुछ दिन तक वहाँ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। वैसे भी जब से शादी हुई है एक बार ही वो अपने मायके नहीं गई। लेकिन वो इतनी जल्दी मायके क्यों जाना चाहती है? उसका मन है जाने का। कुछ दिन से उसका मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो जाना चाहती है। ठीक है बेटा, अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो भेज दे उसे मायके। अपनी माँ से बात करने के बाद वो सारी बात अपनी पत्नी आरती को बता देता है। अब तुम ये बताओ, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर पहुँचा दूँ या तुम खुद चली जाओगी? बस एक गाड़ी बुक कर दो, मैं खुद चली जाऊंगी। उसी दिन राजू पत्नी के जाने के लिए एक गाड़ी बुक कर देता है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर उसकी पत्नी गाड़ी में बैठकर अकेले अपने मायके के लिए निकल जाती है। चुड़ैल उसकी पत्नी को मायके जाते देखकर बहुत खुश होती है। वाह वाह, कितनी खुशी की बात है, इसकी पत्नी मायके चली गई। इस दिन का इंतजार तो मुझे कब से था। अब मैं इस घर की बहू बनकर रहूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन राजू काम पर जाने वाला होता है। उससे पहले चुड़ैल आरती का रूप बनाकर घर के अंदर आ जाती है। आरती को देखते ही राजू हैरान हो जाता है, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे घर पहुँचकर ये एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती, बस यहीं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। चुड़ैल ये सब बोल ही रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। बहू तू यहाँ कब आई? इतनी जल्दी मायके से घूम कर आ गई। माँ जी, मायके में मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए वापस आ गई। एक ही दिन में तेरा मायके से मन भर गया। वैसे अच्छा है, कम से कम तुझे समझ तो आ गया कि तेरा अपना घर कौन है। अब चुड़ैल खुशी खुशी उस घर में रहने लगी। जो भी काम उसकी सास या उसका पति करने बोलता
वो झट से कर देती थी। एक दिन चुड़ैल किचन में अपने सास ससुर और पति के लिए चाय बना रही थी। तभी उसका पति शर्ट में इस्त्री करने के लिए अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। मेरे पति बुला रहे हैं, अब तो मुझे जाना पड़ेगा जल्दी, लेकिन फिर चाय जल जाएगा। ओहो, चाय छोड़कर भी नहीं जा सकती। मैं भी ना इंसानों के साथ रह रहकर इंसानों वाली हरकत करने लगती हूँ। अरे बुद्धू, मैं तो एक चुड़ैल हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं एक झटके में चाय बना सकती हूँ। मैं तो फिजूल में इतनी मेहनत कर रही हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और झट से चाय बनाकर आरती का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद अपने सास ससुर के लिए चाय ले जाती है। ये देख उसकी सास बोलती है, इतनी जल्दी तेरा चाय कैसे बन गया बहू? तू अपने मायके से कोई जादू मंत्र तो नहीं सीख कर आई है? ये क्या बोल रही हो माँ जी? अरे मैं मजाक कर रही हूँ। उसकी सास इतनी जल्दी चाय बनाने के लिए चुड़ैल की खूब तारीफ करती है। चुड़ैल भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो झट से अपने पति के लिए चाय लेकर कमरे में जाती है और उसका शर्ट इस्त्री कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन उसकी सास अपनी बहू को पास बुलाती है। बहू, आज हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। सब राजू के पापा के खास दोस्त हैं। 2 या 3 तरह के पकवान बना देना ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। खाना बहुत ज्यादा बनाना है, इसलिए तुम ये बताओ कि तुमसे पूरा खाना बन जाएगा या मैं मदद कर दूं खाना बनाने में? नहीं माँ जी, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद बना लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बहू, बना ले। इतना बोलकर उसकी सास घर से बाहर चली जाती है। राजू भी अपने माँ के साथ ही था। दोनों मेहमानों के इंतजार में घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे और चुड़ैल के रूप में उसकी बहू घर में खाना बना रही थी। चुड़ैल जैसे ही खाना बनाने के लिए गैस चलाती है, तब देखती है गैस खत्म हो गया था। इसलिए वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने चली जाती है, लेकिन उसके घर में लकड़ी नहीं था। इसलिए चुड़ैल झट से अपने असली रूप में आ जाती है और अपने पैर को चूल्हे में घुसाकर अपने मुंह से आग निकालकर चूल्हे में लगाने लगती है और इस तरह से खाना बनने लगता है। उधर घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। दोनों को लगता है मेहमान आ गए, लेकिन जैसे ही उस गाड़ी से आरती बाहर आती है, तब दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। माँ जी, आपको एक बार भी अपने बहू की याद नहीं आई? मैं इन्हें कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि सारी गलती मेरी थी। मैं ही लड़ाई करके अपनी मर्जी से यहाँ से गई थी, लेकिन आप लोग तो मुझे भूल ही गए। एक बार भी आप सबने मुझे बुलाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं खुद आ गई। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ जी, जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ बोला है आपको। सारी बातें सुनकर भी दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, बस हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या माँ जी, अभी भी आप मेरे से नाराज है? नहीं बहू, मैं नाराज नहीं, हैरान हूँ। तू यहाँ है तो घर के अंदर कौन है जो हमारे साथ इतने दिनों से रह रही है? क्या मतलब है? मैं समझी नहीं माँ जी। तू बस चुपचाप अंदर चल, मैं सब समझा दूंगी। इतना बोलकर तीनों अंदर चुपके से जाते हैं और गेट से किचन की तरफ झांकने लगते हैं। अंदर का नजारा देखकर तीनों काफी डर जाते हैं। चुड़ैल खाना बना रही थी। डरते डरते तीनों चुपचाप बाहर आ जाते हैं। बेटा, इसका मतलब इतने दिन तक हम लोग चुड़ैल के साथ रह रहे थे। हे भगवान, हमें कभी पता भी नहीं चला। मैं खुद सदमे में हूँ। आपके इस बात का क्या उत्तर दूँ? आप सब घबराइए नहीं, मैं अभी तांत्रिक को बुलाकर लाता हूँ। इतना बोलकर राजू भागा भागा तांत्रिक को बुलाने जाता है और वहाँ पहुंचकर तांत्रिक को सारी बात बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद तांत्रिक राजू के साथ जाता है और घर के पास वाले बरगद के पेड़ के पास पूजा करने लगता है। तभी चुड़ैल गुस्से में बाहर आ जाती है। कौन यहाँ पूजा कर रहा है? तेरा बाप, तुझे भगाने के लिए मुझे पूजा करना पड़ रहा है। तू इस घर में क्या कर रही है? यहाँ इंसानों के रहने की जगह है, चुड़ैलों की नहीं। चल निकल जा इस घर से। कितनी मुश्किल से परसों बाद मेरी अधूरी इच्छा पूरी हुई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी अधूरी इच्छा? मैं भी शादी करके अपने पति के साथ अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मार दिया, इसलिए मैं मरकर चुड़ैल बन गई। मैं इस घर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बस अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर रही हूँ। इंसान और चुड़ैल एक साथ नहीं रह सकते। तू नहीं जानती क्या मूर्ख? चल निकल जा इस घर से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। क्या करेगा तू? नहीं जाएगी तू? अभी भस्म कर देता हूँ तुझे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं ये गाँव ही छोड़कर चली जाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल बिना देरी किए हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तांत्रिक उसके घर के बाहर चारों तरफ से भभूति से घेरा बना देता है ताकि दोबारा से कोई बुरी आत्मा उसके घर के अंदर प्रवेश न कर सके। इतना करने के बाद तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही उसकी सास और पति मिलकर आरती को सारी बात बता देते हैं।
आरती भी ये सब जानकर हैरान हो जाती है। साथ ही वो सबसे वादा करती है कि वो आज के बाद कभी अपने पति से लड़ाई नहीं करेगी। उस दिन पहली बार दोनों सास बहू मिलकर मेहमानों के लिए खाना बनाती है और अब वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।